Hello दोस्तों, welcome back to Pradeep Giri Academy and I'm Aditi Singh with you all for another session on a very interesting topic, my favorite topic, that is linear algebra, right? So last lectures में जो हम start किया था just lecture, that is lecture 1, lecture 2 and lecture 3, हमारा lecture 4 है भाई साहब, थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, दो और lectures में शायद finish हो जाए। सो हमने क्या देखा इसके पहले, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकाले विद रिस्पेक्ट टू 3x3 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, राइट। उनके रिस्पेक्टिव हमने निकाले उनके आइगन वैल्यूज, उनकी वैल्यूज जो भी उनके रूट्स थे उसे हमने निकाले। उसके बाद उन पर्टिकुलर रूट्स जब हम लेते थे तो उनके कॉलम मैट्रिक्स निकाले हमने। क्या निकाले? कॉलम मैट्रिक्स निकाले, जिसे हम क्या कहते थे? आइगन वेक्टर्स कहते थे। और इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? a माइनस लैम्डा आई x इक्वल्स टू 0, जब हम उसके अंदर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे। एंड फाइनली वी यूज टू गेट अ वैल्यू फॉर आवर कॉलम मैट्रिक्स एंड दैट इज आइगन वेक्टर। सो ये हमारा बेसिक था जो लास्ट वाला लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। सो प्लीज वो वीडियो को देखना अगर आपने नहीं देखा होगा तो, एंड इसके ऊपर बेस्ड हमारे अभी आगे के कुछ सम्स हो जाएंगे। ओके, सो होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। ये भी वीडियो ऐसे ही एंजॉय करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे एंड कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो आप बताओगे। ओके, एंड जो यूनिवर्सिटीज़ है, देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से बच्चे क्या कहना चाहते हैं। सो आपको जो भी टॉपिक चाहिए ना, एक बार मेंशन कर दो कि मैम ये वाला टॉपिक करवा दो, हम करवा देंगे। एंड जो फर्स्ट 2 यूनिट्स है, पुणे यूनिवर्सिटी वॉज कंसर्न कि फर्स्ट 2 यूनिट्स हमारे मैम करवा दो। सो अनफॉर्चुनेटली करवाती हूँ मैं। ये लेक्चर, ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होने दो, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था इस समय, इसके लिए एंड मेरे जॉ लाइन्स बहुत पेन हो रहे हैं, तो इसके लिए मैंने वो वाला जो सेशन था वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, थोड़ा सा उसे हमने पॉज, थोड़ा सा मतलब शिफ्ट किया, उसका जो वीक था हमने नेक्स्ट वीक रख दिया, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा, जब भी होगा वो चैप्टर कंप्लीट होगा, आपके एग्जामिनेशंस के पहले होगा। डोंट वरी, आई विल डू दैट थिंग्स एंड आई थिंक सो वो चैप्टर सिर्फ 2 ही बचे, उसके बाद लाइक पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपका हो ही रहा है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया एंड उसके पहले वाला मैट्रिक्स हमारा जो स्टार्ट वाला फर्स्ट चैप्टर था उसके साथ कंप्लीट हो गया। अब बचे आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस है और सेकंड इज 4 ईयर, आई थिंक सो सेकंड इज 4 ईयर, 2 यूनिट्स है। सो आज वाले बस हो गया इतना ही, फिर आज वाले सेशन के ऊपर फोकस करते हैं। आज वाला सेशन जो है हमारा वो है कैली-हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर। ये एक ऐसा प्यारा सा थ्योरम है जिसने हमें बहुत हेल्प किया टू फाइंड बड़े वाले इक्वेशंस के लिए आंसर्स। क्या है ये कैली-हैमिल्टन थ्योरम? ये कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो क्या करता है? उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करना मतलब क्या? समझ लो, आई हैव वन इक्वेशन, इज नॉर्मल इक्वेशन, आई एम जस्ट कंसिडरिंग अ नॉर्मल इक्वेशन, 2x plus 3x, I don't want you all to get confused, equals to 5। मैंने ये लिखा, मेरे पास है x की वैल्यू टू बी इक्वल्स टू 1। मैं क्या कर रही हूँ? x की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड हो गया जब हमने क्या किया? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यानी कि द पर्टिकुलर वैल्यू सैटिस्फाइज द इक्वेशन। उसी प्रकार जब हम हमारे, ये बस एक मैं बताना चाहती थी कि सैटिस्फाई मतलब क्या। सैटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये जब हो जाता है सिचुएशन तब हम प्रूव करते हैं कि भाई साहब ये सैटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें पता है हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं ये वाला पर्टिकुलर सारी चीजें। सैटिस्फाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर हमें कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है, मैंने समझ लो ये लिख दिया, I'm just assuming -16 to be equals to 0, ये मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जस्ट अज्यूम। सो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये पूरा टर्म, जब इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि आपका इक्वेशन सैटिस्फाई हो रहा है, यानी कि वो कैली-हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव कर रहा है, सॉरी, या अप्रूव कर रहा है या सैटिस्फाई कर रहा है। तो बोलते ना आप कि अगर ये चीज ट्रू हो रही है, यानी कि ये थ्योरम हमारा यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया बेसिक सा चीज हमारे पास। अब हम देखते हैं इनके स्टेप्स की, एक्चुअली हमें क्या स्टेप फॉलो करना है ताकि हम ये वाले थ्योरम को प्रूव कर सके। तो फर्स्ट स्टेप जो आप करोगे, मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना हमारा हर क्वेश्चन में
फर्स्ट स्टेप होना ही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकाले, इसके अंदर आइगन वैल्यूज, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड आउट आइगन वैल्यूज तो ही निकालना है, वरना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस तक स्टॉप हो जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू रिप्लेस, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या आता है, लैम्डा आता है, राइट आपको वो लैम्डा को रिप्लेस करना है हमारे ए से, दैट इज आवर गिवन मैट्रिक्स। क्यों करोगे ऐसा, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है ना कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इक्वल्स टू 0 है। तो हम क्या करना पड़ेगा, वहां पे हर जगह पे एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, सही सुना, एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एंड जब वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यानी कि हमारा कैली-हैमिल्टन थ्योरम वहां पे अप्लाइड है, यानी प्रूव हो रहा है, वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या यूज है, सबसे पहले ये समझ लो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे हमें क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड में ये कैसे आएगा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सेकंड लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, उसे यूज करके हमने निकाले थे इक्वेशंस, दिया था इनवर्स के फॉर्मूला में, इनवर्स के फॉर्म में, या फिर के फॉर्म में, या फिर बहुत सारे फॉर्म में दिया था, ट्रांसपोज एंड ऑल के फॉर्म में। तो हम क्या करते थे, पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज लेके सॉल्व कर देते थे, राइट। लेकिन आप नोटिस करोगे तो वो इक्वेशंस भी छोटे थे। इसके अलावा हमारे पास जो गिवन ए मैट्रिक्स थी वो अपर ट्रायंगुलर वरना लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में होती थी। तो इसकी वजह से क्या होता था, हम डायरेक्टली आइगन वैल्यूज निकाल लेते थे डायगोनल एलिमेंट से, इजी था। लेकिन व्हाट इफ यू गेट एन इक्वेशन लाइक दिस, अगर आपको मैंने ऐसा कोई एक इक्वेशन दे दिया इतना बड़ा, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, उतना बड़ा वाला फॉर्म है। और मैंने आपको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं दी है, मैंने आपको एक नॉर्मल मैट्रिक्स दी है, एंड उसके साथ मैंने आपको इतना बड़ा एक बॉम्ब ब्लास्ट भी फोड़ दिया यहाँ पे। सो आपको इस सिचुएशन में कैली-हैमिल्टन थ्योरम को यूज करना पड़ेगा, एंड इसका एक एडवांटेज है, जब ये इक्वल्स टू 0 प्रूफ हो जाता है तो आप ये जो हायर पावर्स होते हैं ना, उसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, मैं बताती हूँ। यहाँ पे कौन से वैल्यू निकाल सकोगे, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रूफ कैली-हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो ही आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो उसका वैल्यू कौन सा निकाल सकते हो, ए इनवर्स निकाल सकते हो, a⁻2 निकाल सकते हो, a⁻3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो। उसी प्रकार हायर ऑर्डर्स भी निकाल सकते हो, जैसे कि a⁴ हो गया, a�6 हो गया, a�10 हो गया, वो चाहे जितना बोलेंगे आपको निकालना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चीज हो गया, हमने स्टेप समझ ली। अब हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे सम की ओर। सम क्या कहता है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। आपको क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। आपको मैट्रिक्स दी गई है, हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, आपको ये मैट्रिक्स भी निकालनी है, ये मैट्रिक्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो कैसे निकालना है, बहुत इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम। ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, एंड इक्वेशन थोड़े छोटे बड़े होते हैं, चेंज हो जाता है, मैट्रिक्स थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बट जो इसका जो बेसिक फॉर्मेट है जो हम करते हैं वो वैसा ही रहता है। ओके, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, हम देखते हैं। मैंने ना बेसिक वाला क्वेश्चन नहीं लिया है, बेसिक वाला क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको होमवर्क में दे दिया है। उसके पीछे रीजन है कि वो डैम इजी आप कर लोगे, सो इसके लिए। बट फिर भी मैं आपको स्टेप्स सारे लिख के दूंगी कि आपको उसकी वैल्यूज कैसे डालनी है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस क्वेश्चन, एंड ये भी बहुत ईजी नहीं है, समझोगे जिसको डिवाइड करना बहुत अच्छे से आता है ना। याद है वो फॉर्मूला था हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, राइट, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3x3 मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू माय ट्रिक, एंड कॉलेज में पूछ लेना, ओके, कि कर सकते हो क्या ये मेथड से, एंड नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स वी हैव द फॉर्मूला a minus lambda I to b equals to 0। you have this formula, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं है। और फिर लास्ट में आपको क्यूबिक इक्वेशन आएगा, फिर उसको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करना है एंड डायरेक्टली आंसर निकाल देना है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मेरे हिसाब से जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो क्या कहती है, a क्यूब, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही, आप लिख देना, सॉरी, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या था हमारा, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। हमारे डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, 2 + 1 +
2 दैट इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे क्या आएगा 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आता है हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला, तो ये क्या कहता है हमें, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, डायगोनल जो है हमारे पास उसके आपको क्या निकालने हैं, माइनर्स निकालने हैं। सो लेट अस डू, अब आपको किसका, मैं ये वाला डायगोनल एलिमेंट कंसीडर कर रही हूँ, हमारा फर्स्ट वाला डायगोनल एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे उसका रेस्पेक्टिव रो एंड उसका कॉलम हम हाइड कर देंगे, और जितनी बाकी चीजें आपको दिखाई दे रही है दैट इज 1 0 1 2 वो क्या है आपका माइनर्स है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 1 0 1 2। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, हम इन सब के बीच में क्या करते हैं, सबमेशन करते हैं, राइट, इतना तो लिख दो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड डायगोनल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। जब ये करोगे तो आप क्या करोगे, इसका रिस्पेक्टिव रो एंड इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा कॉलम है उसे आप हाइड कर दोगे, तो आपको अब कौन सी चीजें दिखाई दे रही है, 2 1 1 2, राइट, इतनी चीजें दिखाई दे रही है, तो ये हो गए हमारे माइनस 2 1 1 2। नेक्स्ट अब हम ये वाला डायगोनल एलिमेंट लेंगे, यानी कि हमें ये वाला रो एंड ये वाला जो कॉलम है इसे हाइड करना है, तो बाकी चीजें क्या बच रही है आपके पास, 2 1 0 1, राइट, तो आप वो लिख दो 2 1 0 1, राइट। फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस, हमारा यहाँ पे आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू बी इक्वल्स टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट हम कहाँ निकालेंगे, हमारे कैलकुलेटर में, तो अपने कैलकुलेटर्स निकालो एंड वैल्यूज डालो एंड डिटर्मिनेंट निकालो। तो चलो हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप वाले पे। अब हम हमारे डेस्कटॉप कैलकुलेटर की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है हमें, तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, कुछ चीज़ें, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वी नो, मेन्यू प्रेस करो, फिर हमारा 4 है मैट्रिक्स, इसके बाद हमें हमारा ए मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। हमारे पास कितने रोज है, 3 रोज है, कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। अब जितने भी आपके मैट्रिक्स की एंट्रीज है वो सारी डाल दो, यानी कि 2 1 1, सबसे पहले है हमारा 2, फिर है 1 अगेन 2 1 1, एंड देन वी हैव 0 1 0 0 1 0, next we have is 1 1 2 1 1 2। ओके, सो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स सेटल हमारे रेस्पेक्टिव क्वेश्चन में। अब हमें रेस्पेक्टिव फॉर्मेट में अब हमें क्या करना है, ऑप्शन में जाना है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, 2 प्रेस करो। किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मैट्रिक्स ए का निकालना है, तो 3 प्रेस करो, ब्रैकेट क्लोज करो, यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 3। हमारा डिटर्मिनेंट कितना आया हमारे पास, 3। सो लेट अस डू सब्स्टिट्यूट, ये हो गया 3। नेक्स्ट, एक लैम्डा भूल गई मैं, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा भी था। सो अब यहाँ पे क्या आएगा, -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करो। चल, दिस इज 1 into 2 दैट इज 2 माइनस 0, ये तो 0 है तो वो तो हट ही जाएगा, प्लस 2 into 2 is 4 4 minus 1 is this, फिर प्लस 2 into 1 is 2 minus 0। सो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 2 plus 2 is 4 4 plus 4 is 8 8 minus 1 is 7, यानी कि पॉजिटिव 7 लैम्डा बचा। फिर उसके बाद वी हैव इज -3 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें क्या कहा है, आइगन वैल्यूज निकालने को कहा है, नहीं कहा है। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस रिस्पेक्टिव को यूज करके हम हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करेंगे। और ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, अब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये वाले क्वेश्चन में रिप्लेसिंग वाला जो सीन है आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, बट ये चीज आप तब करते ना जब आपको ये कहा जाता कि प्रूव द कैली हैमिल्टन थ्योरम, राइट। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन की ओर देखो। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए गिवन बिलो, हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इनडायरेक्टली दे वांट टू से यू कि ये वाला पर्टिकुलर हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैली हैमिल्टन थ्योरम को सैटिस्फाई
कर रहा है, इसके लिए इन्होंने कहा है कि ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करो। अब कैसा फंडा है पता है, यहाँ पे अगर उन्होंने कहा है कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करो तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं कहा है। इन्होंने क्या कहा है सिर्फ आपको कि कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको ऑलरेडी दिया गया है ये मैट्रिक्स में, और आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ आपको ये वाला पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्व करना है। इसका वैल्यू जो आएगा उसे सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या करना है, उसे इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन को प्रूव करना है। सो ये वाला इक्वेशन अब हम नीचे लिखेंगे। अब बताती हूँ क्या है यहाँ पे, 1 सेकेंड। क्वेश्चन जो है हमारा वो हमें ए के फॉर्मेट में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस, सॉरी, कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या कहता है, मैं डायरेक्टली CH लिखती हूँ, इतना कौन लिखेगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दस दिस विल बी इक्वल्स टू, आपको चाहिए तो आप वो यहाँ पे सेंटेंस लिख दो, एंड नहीं चाहिए तो भी ठीक है, दस दिस इज इक्वल्स टू 0। हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा को रिप्लेस करेंगे हमारे ए से, तो यहाँ पे हमारा ये वाला इक्वेशन क्या होगा, जहां जहां पे लैम्डा है वहां वहां पे क्या लिख दो, ए लिख दो, -5a² + 7a -3। यहाँ पे देखो, जब ये ए के फॉर्मेट में आप लिख रहे हो, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो ये सिर्फ 3 रहेगा, तो कैसे करोगे ना मैट्रिक्स के साथ हैंडल। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 3 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ, यानी कि एक जो कह रहे थे उसे हमने अज्यूम करके इतना लिख दिया। अब इन्होंने हमें जो गिवन है उसे कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा पता है, डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड वाला फंडा हमें क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन, मैं इतना लिखती हूँ, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये वाला एक फॉर्मूला याद है आप सबको, किया है हम सब ने। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ पे हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे हम सॉल्व करते करते नीचे हमारा रिमाइंडर हमें मिल जाता है। तो वही सेम फंडा हमें यहाँ पे यूज करना है। एंड हमारा यहाँ पे डिवाइजर क्या होगा ये बताओ, हमारा डिवाइजर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो चलो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या होगा, a³ -5a² + 7a -3i। इफ यू वांट, देखो मैंने यहाँ पे a को सब्स्टिट्यूट करके किया है। अगर आपको a के साथ नहीं करना है तो व्हाट यू डू इज, हमारा जो गिवन क्वेश्चन है ना, जो गिवन दिया गया है उसमें ही सब्स्टिट्यूट कर दो a to b इक्वल्स टू लैम्डा। वहां पे क्या कर दो, a to b इक्वल्स टू लैम्डा, एंड कैरेक्टरिस्टिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा a के फॉर्म, लैम्डा के फॉर्म में था ही, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, लेकिन मैंने क्या किया, इसे a में कर दिया। आपकी चॉइस के ऊपर है, ओके। हमारा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए मैं कॉपी कर लेती हूँ पहले। अब क्या करना है, हमें इससे डिवाइड करना है इसके साथ। तो चलो डिवाइड करते हैं, पेन चेंज करती हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a³ है, यहाँ पे क्या है, a⁸ है। तो इस पर्टिकुलर टर्म को अगर हमें हटाना है तो हम क्या करते हैं यार, डिवाइड, ये वाला फॉर्मेट याद करो, समझ लो 9 था, तो हम क्या करते थे, ऐसे फैक्टर निकालते थे जिससे हमारा 9 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा या फिर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर 0 के साथ, या फिर कोई एक नियर बाय। तो हम क्या करते थे, 3 × 3, यहाँ पे 9 एंड देन 0, राइट। यहाँ पे हम ऐसे करते थे। तो यही सेम चीज यहाँ पे फॉलो करेंगे हम। a³ एंड लैम्डा a⁸ है, ऐसा क्या करेंगे कि आपको ये पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय a⁵ क्यों, क्योंकि ये बेस्ड हमारा a तो सेम है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू a⁸, बिकॉज 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। हमारा इनडायरेक्टली हमें मिल गया कि हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, a⁵ से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर किसी से मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब इसको लो, ये पूरे इक्वेशन को लो, इससे मल्टीप्लाई करो एंड यहाँ पे लिख दो। तो ये क्या आ जाएगा, a³ × a⁵ क्या है हमारे पास, a⁸ -5a² इंटू -5a² इंटू a⁵ क्या मिलेगा आपको, -5a⁷ मिल गया, राइट। नेक्स्ट क्या है,
+7a इंटू a रेज टू 5 क्या मिलेगा, +7a रेज टू 6। नेक्स्ट ये वाले टर्म के साथ देखो तो क्या मिलेगा आपको, -3i इंटू a रेज टू 5 आपको क्या मिलेगा, -3a रेज टू 5 मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्यों स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये वाले सारे टर्म से हमारा a रेज टू 5 मल्टीप्लाई हो चुका है, तो हमारा इतना लास्ट है। अब हम क्या परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे सबट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे ताकि ये सारी साइंस चेंज होके क्या हो जाए, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। अब आप नोटिस करोगे सारे के सारे टर्म्स अपोजिट साइंस के साथ है एंड हम उनके कोएफिशिएंट्स सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरी तरीके से। हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, अब सिर्फ इतना पार्ट बचा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको चाहिए तो 0 लिख दो, नहीं चाहिए तो डायरेक्टली ये वाले पर्टिकुलर पार्ट को कॉपी कर लो, तो ये क्या आएगा, a रेज टू 4। डायरेक्टली हम क्या करते थे, नीचे रिसीव करते थे ना सारी चीजों को, तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, नीचे रिसीव कर लो। सेम है जैसे आप डिवाइड करते थे पॉलिनोमियल को, सॉरी 2a + i। अब हमें क्या करना है, a रेज टू 4 है, यहाँ पे a रेज टू 3 है, तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो डिग्री है वो छोटा है अभी भी, हम क्या करेंगे, अभी से किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a रेज टू 3 है, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे a रेज a क्यू करेंगे, देखो a क्यूब, सॉरी प्लस नहीं, इनटू a क्या हो जाएगा, a रेज टू 4। हमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट की डिग्री बड़ी थी तो हमें उसके लिए करना पड़ेगा या तो इक्वल्स टू या तो कम होने तक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाले फॉर्मेट में आ गया। अब हम यहाँ पे एडिशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत लोग पूछोगे मैम एडिशन क्यों परफॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना यार, इसके लिए हमने क्या कर दिया, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो, बट आई वोंट सजेस्ट दैट थिंग, आप क्या करो प्लस ले लो फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा, a रेज टू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट -5 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 5a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस a है, तो ये क्या हो जाएगा, -5a क्यूब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस ये क्या है 7a स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, -3i + a, ये हो जाएगा हमारे पास -3a। अब हम यहाँ पे माइनस परफॉर्म कर रहे हैं, यानी सबकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। सो लेट अस डू, ये ना बहुत इजी है, कंफ्यूज मत होना, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ये वाला पर्टिकुलर थिंग, दैट इज -2a, यहाँ पे प्लस i। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, -2a + 3a क्या होगा, +a + i, ओके। और हमारा ये वाला स्क्वायर वाला भी तो है, देखो ना इक्वल नहीं है इसका कोएफिशिएंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 7 दैट इज 1, यानी कि ये क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, बड़े की साइन दैट इज प्लस, तो आपको क्या मिल गया, a स्क्वायर + a + i, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमने जो क्वेश्चन वाला जो फॉर्मूला लिखा था ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, तो हमारा डिविडेंड क्या था, हमारे पास वो बड़ा वाला जो इक्वेशन था ना, जो मैंने ऊपर लिखा था, वो हमारा था डिविडेंड। तो प्लीज आप यहाँ पे वो कॉपी कर दो, वरना वो नहीं, लेट मी कॉपी, मैंने मेरा जो था बड़ा वाला इक्वेशन उसे लिख दिया। अब हमारे पास क्या था, हमारा डिविडेंड था, डिविडेंड क्या था हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या था, a क्यूब -5a स्क्वायर + 7a -3, और हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या मिला हमें, मैं इसे कर्ली ब्रेसेस में डाल रही हूँ, क्वेश्चन जो भी आप प्रोनाउंस करो, वो क्या मिला, a रेज टू 5 + a। हमें हमारा क्वेश्चन क्या मिला था ऊपर, a रेज टू 5 + a, ये हमारा था क्वेश्चन। हमें हमारा रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पे, तो हम क्या करें, नीचे लिख रही हूँ +a रेज टू 2 + a + i, राइट। अब हमें क्या करना है, वी नो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था और ये हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा था, इनडायरेक्टली दिस इज इक्वल्स टू 0 था हमारा, यानी कि अब ये 0 हो जाएगा, तो 0 × a रेज टू 5 + 0 क्या होगा, एनीथिंग × 0 क्या होता है, 0 होता है, ये एंटायर टर्म 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 0 + रिमाइंडर, तो क्या मिला आपको, 0 + रिमाइंडर मीन्स ओनली रिमाइंडर, you got your this equation to be equals to this। अब हमें क्या करना है, हमारे a की वैल्यू इसके अंदर डालनी है,
ए की वैल्यू क्या कहती है, हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है ना, उसकी आपको वैल्यू निकालनी, तो ये क्या था 2 1 1 1 सॉरी 0 0 1 0 था, उसके बाद क्या था 1 1 2। इसको आपको स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर कैसे निकालना है मैं आपको बता देती हूँ। प्रेजेंटली हम क्या कर रहे हैं, इसे ट्वाइस लिख रहे हैं 1 1 2, ओके, इसे ट्वाइस लिख रही हूँ। फिर इसके बाद क्या है प्लस ए की वैल्यू इंडिविजुअल में 1 1 0 1 0 1 1 2। हमारा आई यानी कि क्या था, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके लिए, हमारी 3 into 3 मैट्रिक्स के लिए। वो क्या थी 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये वाले पर्टिकुलर इक्वेशन को हम सॉल्व करना है। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर डेस्कटॉप। हमने हमारे ए मैट्रिक्स को डिफाइन करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू डू इज, हमारा जो ए मैट्रिक्स मिला उसे हमें मल्टीप्लाई करना है हमारे ए मैट्रिक्स से। तो हमें क्या मिला 5 4 4। हमने क्या किया, हमने तो सिंपली मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला 5 4 4 0 1 0 4 4 5। ये हमें हमारी मैट्रिक्स मिल गई। ये मैट्रिक्स को रिसीव करो एंड एज इट इज उधर लिख दो। तो उधर आप जब लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन किया डायरेक्टली। अगर यही आपको क्यूब निकालना रहता ना, मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए किया ना, डोंट डू दैट थिंग, जस्ट डू मैट्रिक्स ए रेज टू 2। आपको क्या मिल जाएगा, यही आंसर मिलेगा। सब चीज कैलकुलेटर से करने की कोशिश करो ताकि आपका आंसर इजी वे में चले। आपको यही ए रेज टू 3 निकालना था, तो आप क्या करते, मैट्रिक्स ए रेज टू 3 कर देते, वरना मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए कर देते। यही आपको अगर दो मैट्रिक्स की वैल्यूज निकालनी है, पहले एक बार मैट्रिक्स ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर मैट्रिक्स बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर वापस ऑप्शन में जाओ, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी कर दो एंड आपको दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन मिल जाएंगे। अब इसका हमें क्या वैल्यू मिला, जब आप कैलकुलेटर में देख रहे थे तो 5 4 4 था, 5 4 4 था। उसके नीचे वाली मैट्रिक्स वाज समथिंग 0 1 0 एंड यहाँ क्या था हमारे पास 4 4 5 था। हम यहाँ पे वो लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या था, एडिशन था। एडिशन था इन दोनों का एंड इसके साथ उसका एडिशन था। अब एडिशन तो हम एज इट इज सिंपली कर सकते हैं यार। एडिशन करने में तो आई डोंट थिंक कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत है, सिंपली आप कर सकते हो। क्या करोगे, 5 प्लस 2 प्लस 1 क्या होता है, 5 प्लस 2 प्लस 1 क्या होता है, 8 होता है। 4 प्लस 1 प्लस 0 क्या होगा, 5 होगा। 4 प्लस 1 प्लस 0 5 है। 0 था हमारे पास, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 है। 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आएगा। नेक्स्ट 4 प्लस 1 प्लस 0 इज 5, 4 प्लस 1 प्लस 0 5, 5 प्लस 2 प्लस 1 इज 8। आपको क्या मिल गया, आपकी वैल्यूज मिल गई। ये किसका है, हमारा जो गिवन इतना बड़ा वाला इक्वेशन था ना, उसका आपको आंसर मिल गया। आपको दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज इक्वल्स टू 855,030,558। ये वाला सेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट ट्राई करो। सबसे पहले क्या किया, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकाला। हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने उसे कंसिडर किया। सेटिस्फाई करने के बाद हमने डिवाइड किया हमारे गिवन क्वेश्चन के साथ उसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। फिर हमने हमारी फॉर्मूला लगाया, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब हमारा जो डिवाइजर था वो तो 0 था क्योंकि वो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, तो पूरा पार्ट 0 हो गया। बचा क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आपका आंसर होगा। बस इतना ही था इसके अंदर और कुछ नहीं। अब हम जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। इसे मैंने आपको ट्राई के लिए दिया। अब देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। आपको वेरीफाई करना है, आपको बताना है कि आपने जब एक लैम्डा की वैल्यू ए डाली तो आपको आंसर 0 आ रहा था क्या। अगर आ रहा है यानी कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो रहा है। जैसे कि आप जब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लोगे एंड आप उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 9 लैम्डा माइनस 1 टू बी इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट लैम्डा टू बी इक्वल्स टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 9a माइनस आई, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। मैंने आपको क्यूब निकालना सिखाया, मैंने आपको ए स्क्वायर निकालना सिखाया। ए तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो। अब आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो मैट्रिक्स को। जो भी आपको करना है कैलकुलेटर में डालो, ट्राई करो, जरूर होगा। सिर्फ ऑपरेशंस परफॉर्म करने और कुछ नहीं करना। ऑप्शन एक जो बटन है उसे प्रेस करोगे तो आपको सारी चीजें वहां पे दिखाई देती है। ओके,
तो यहाँ पे आपने जब ये चीज सब्स्टिट्यूट करोगे एक ही वैल्यू इस रिस्पेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्म इसमें सॉरी इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड जब ये इक्वल्स टू 0 होता है तब हम क्या बोलते हैं, कैली-हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो चुका है। तो आपको क्या मिलेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। एंड द मोमेंट इट गेट्स सेटिस्फाइड, आपको क्या बोला है, हेंस फाइंड ए इनवर्स एंड ए रेज टू 4। हेंस बोला है यानी सेटिस्फाई हुआ है तो ही इसकी वैल्यू मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे क्या बोला है, ए इनवर्स बोला है। सो लेट अस डू। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे मैम हम, हमें हमारा इक्वेशन देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो, ये वाले इक्वेशन को देखो, उसके साथ ऑपरेट करेंगे। तो ये क्या है, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 9a माइनस आई टू बी इक्वल्स टू 0, ये आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, पोस्ट मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय ए इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, इनडायरेक्टली दिस इज ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकोगे, बट मैं फिर भी अंडरस्टैंड दैट थिंग कि वो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, या फिर अगर आप वो इंडाइसिस वाला रूल फॉलो करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ए रेज टू 1 हो जाएगा। ये डायरेक्टली आपको क्या आएगा, -5a माइनस प्लस अब इंटू ए इनवर्स कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटू ए इनवर्स फॉर्मूला याद करो, दैट इज इक्वल्स टू आई होता था हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, 9i माइनस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, ए इनवर्स, आई की वैल्यू तो सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी हमारे पास वो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ ए इनवर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए इनवर्स की वैल्यू हमें चाहिए थी तो उसको उस तरफ शिफ्ट कर दो, प्लस 9i टू बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। आपको क्या बोला इन्होंने, ए इनवर्स निकालने को बोला, हमने ए इनवर्स निकाल दिया। अब इसके अंदर ए की वैल्यू, ये मैट्रिक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए स्क्वायर निकालो -5a प्लस 9i जब करोगे तो आपको आपका ए इनवर्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 2 6 1 1 2 2 2 5 आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अब इन्होंने कहा है ए रेज टू 4 निकालना है। अगेन हमारा जो इक्वेशन था उसे ही लोगे आप सॉरी -i इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, ए रेज टू 4 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय ए को ए कर देंगे। तो दिस इज ए रेज टू 3 इंटू ए माइनस 5a स्क्वायर इंटू ए प्लस 9a इंटू ए प्लस सॉरी माइनस i इंटू ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, a रेज टू 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 5a क्यूब, ये क्या हो जाएगा प्लस 9a स्क्वायर माइनस a टू बी इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, सारे इक्वेशन को उस तरफ शिफ्ट कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ a रेज टू 4 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 5a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर प्लस a। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ए की वैल्यू जो भी आपके पास थी उसे सब्स्टिट्यूट करो, क्यूब एंड स्क्वायर को ध्यान से उठाना एंड फिर ए के साथ उसको ऐड कर दोगे तो आपको आपका आंसर क्या मिलेगा, बड़ा आंसर मिल रहा है कुछ, 55 -55 104 24 -20 -15 32 32 -40 एंड -23 आपको ये आंसर मिलेगा। कैलकुलेटर यूज करो क्योंकि इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बड़ा है। तो आप क्या करोगे, जब कैलकुलेटर में जाओगे ना यहाँ पे, तो जैसे मैंने ये चीज की ना, ऑप्शन में क्लिक करोगे तो मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट करो, दैट इज 3 समझ लो, इनटू आपको जो भी चाहिए समझ लो, आई वांट 5 इनटू मैट्रिक्स ऑफ ए, अगेन डू दिस थिंग, अगेन आई वांट प्लस मैट्रिक्स ऑफ ए। अब जो ऑपरेशन करना चाहो ना इक्वेशन फॉर्म में वो चीज यहाँ पे कर सकते हो। आई वांट इसका स्क्वायर, देखो स्क्वायर भी आ गया, आई वांट इसका प्लस, मैं कुछ भी ऑपरेट कर रही हूँ उसको इग्नोर करना, प्लस आई वांट इसका 6th पावर, तो मैं क्या करूंगी, इसको 6th पावर से लिख दूंगी, ये भी हो गया। मैंने इसको बाद में प्रेस किया, पहले प्रेस किया होता तो वो भी हो जाता, हमने क्या कर दिया 6th पावर भी निकाल दिया मैट्रिक्स का। तो इसी प्रकार आप कोई भी इक्वेशन को लेके सॉल्व कर सकते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कैसा है ये, एंड इसके ऊपर बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या आएगा, वेरीफाई करने आएगा या फिर ए इनवर्स, ए रेज टू 4, ए रेज टू 3, ए रेज टू स्क्वायर, जो भी निकालने आ रहा है वो आएगा, ए रेज टू -2। इसके अलावा क्या आता है, वो एक बड़ा सा इक्वेशन, यही 2 टाइप के क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, एंड एंजॉय किया होगा तो जरूर लाइक करना वीडियो को, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताना। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।